अरे मैं पहले कंप्यूटर पे शेयर कर देता, अब मैं वो सेव नहीं करता उसमें, मैं हाल का अपलोड करके डिलीट कर देता मैं वहाँ सीधे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। महाद्वीप। महाद्वीप कितने महाद्वीप होते हैं? अरे क्या चल रहा है? देखो महाद्वीप कितने होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और ऐसी लाइन से याद करना है तुम्हें, ऐसी लाइन से याद करना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे कौन सा? उत्तरी अमेरिका है। चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका। 5वें अटलांटिक और 6वें पे यूरोप और 7वें पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखो ये कहाँ कहाँ पर है वर्ड, यहाँ पकड़ो। देखो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, देखो ये एशिया लिखा, एशिया महाद्वीप। अफ्रीका, और तीसरा कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका ये है, यूरोप यहाँ है, एशिया यहाँ है, अफ्रीका यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, और अटलांटिक वहाँ से आकर नीचे है। अटलांटिक महाद्वीप नीचे आएगा। ये देखो सफ़ेद सफ़ेद सा है, उसे कहते हैं अटलांटिक महाद्वीप। ये अटलांटिक महाद्वीप में कोई भी देश नहीं है, क्योंकि ये पूरी परत बर्फ़ की जमी हुई है, तो यहाँ पर कोई देश नहीं है इसलिए। ठीक है, जैसे अटलांटिक में ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी देश नहीं है। चलो अब इसको ये 7 महाद्वीप हो गए। अब देखो, अब एशिया महाद्वीप में सबसे पहले देखिए इनके नामों किस नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप क्या कहते हैं? द्वीपों का द्वीप महाद्वीप। सबसे बड़ा होता है एशिया महाद्वीप, जो द्वीपों का द्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, इसको मानव का घर भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यही है। अफ्रीका को क्या बोलते हैं? इसको काला महाद्वीप भी बोला जाता है अफ्रीका को। ठीक है, काला महाद्वीप होता है। और अफ्रीका का एक ऐसा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे होती है ना कर्क रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, और एक कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा और भूमध्य रेखा। एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप है। ऐसा महाद्वीप जिसमें मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, उसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। समझ में आई? आता है समझ में? तो ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ तीनों रेखाएं गुजरती है? वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अटलांटिक। अटलांटिक ऐसा है जहाँ पर कोई भी देश नहीं है, कोई देश नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये इस जगह पे पूरा बर्फ़ की परत है, बहुत मोटी बर्फ़ की परत ही है, ये बहुत ठंडा। हाँ, तो ये सबसे नीचे हिस्से में है ना, तो ये अटलांटिक महासागर अटलांटिक है, तो अटलांटिक महाद्वीप, तो इसमें कोई भी देश नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एक पॉइंट बनता है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर को एक श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं इसको, श्वेत महाद्वीप। ठीक है, मतलब सफ़ेद महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप, क्योंकि ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है इसमें, इसको श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब देखो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, अब वो उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दे रहे नॉलेज के लिए, इतना इंपॉर्टेंट है। बस इंपॉर्टेंट जो भी है इन्हें लाइन से याद करना है आपको, इतना इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा किस पे हो जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में हो जाती है। और कोई देश किस में नहीं है? अटलांटिक महाद्वीप में नहीं है, और इसको श्वेत महाद्वीप बोला जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज के लिए एक दो चीज़ और याद कर लेते हैं। देखो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? कितने देशों को मिलाकर एशिया महाद्वीप बना है? तो इसमें कुल लगभग 48 देश हैं। ठीक है, 48 देश मिलाकर एशिया बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप में टोटल
54 देश हैं, 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? तो ये 23 देश हैं इसमें। उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं और दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 12 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 12 देश है, अटलांटिक में कोई भी देश नहीं है। यूरोप में कितने हैं? 44 देश हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में कितने देश है? 14 देश है। तो ये हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बस इतना कर ले। अब ये पूछे है एशिया का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? नील नदी होती है। अब ये कौन से तुमसे ये पूछ लिया कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? नहीं नहीं, इसकी होती है सबसे बड़ी नदी होती है यांगत्जे। ये होती है चीन में पाई ये नदी चीन में होती है, ठीक है। तो सब एशिया की, अगर तुमसे ये पूछेगा कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लगाओगे यांगत्जे नदी है। और अगर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लगाओगे नील नदी। और पूछ लिया भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी लगाओगे? हैं? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अरे गंगा नदी है, बस भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, ठीक है। और सहायक नदी कौन सी होती है? यमुना नदी। बात समझ में आई? कौन सी बोल रहे तुम? इंडस? वो नहीं, वो विश्व में आ जाएगी, वो भारत में नहीं है वो, ठीक है। नदियाँ पढ़ेंगे तो पूरी सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इंडस नाम तो समझ जाओ, अपने भारत में तो नहीं लग रहा वो नाम, बस। तो इतना इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जितना लिखवाया, पर जो देश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीज़ याद होनी चाहिए, लाइन से याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सा है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरे पे उत्तर, फिर दक्षिण, ठीक है, चारों पे अटलांटिक, पांचवें पे अटलांटिक हो गया, और छठवें पे यूरोप, और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप? एशिया नहीं, सबसे बड़ा तो एशिया है, सबसे छोटा पूछ रहे हैं हम। जो नीचे लिखाते हैं देख देख के भी नहीं बता पा रहे हैं, तभी तो लिखा पड़ेगा छोटे के हिसाब से। इसलिए लाइन से याद करना, बिल्कुल भी आगे पीछे करा याद, वहीं से नहीं। अगर उसने ये पूछ लिया कि तीसरे नंबर पे कौन सा महाद्वीप है, तो इसलिए लाइन से याद करना, लाइन से बिल्कुल वो ना होना चाहिए, ठीक है। तो महाद्वीप समझ में आया ये? चलो।